Namaste everyone. Today we will try to understand भेड़े और भेड़िए by हरिशंकर परसाई जी। आज हम भेड़े और भेड़िए इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे जिसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। इस कहानी की शुरुआत से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक वर्ड्स लाइक भेड़े और भेड़िए बिकॉज ये दोनों वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग है। भेड़ मतलब sheep, भेड़िया that is wolf, भेड़ का प्लूरल होता है भेड़े और जब हम वाक्य में उसका प्रयोग करेंगे सेंटेंस में तो भेड़ों का भेड़िया वुल्फ और उसका प्लूरल होता है भेड़िए। सेंटेंस में जब उसका यूज होता है तो इट इज भेड़ियों का। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ए की मात्रा है और भेड़िया यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है। ये बेसिक फर्क आप लोग याद रखिए तो ये लेसन समझने में इजी होगा। भेड़े यहाँ पे एक बिंदु भी आता है यहाँ पे ऊपर, एक मिनट यहाँ पे भी, हाँ। भेड़ भेड़े, भेड़ों का, भेड़िया भेड़िए, ए की मात्रा शी और ई की मात्रा आएगी तो वुल्फ। तो यहाँ पे कुछ एक जंगल की कहानी है जहाँ पे बहुत सारी भेड़े हैं, भेड़िया है और सियार है। सियार जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जैकल, लाइक वी नो वुल्फ, जैकल, वो लोग दे ऑल बिलोंग टू द वन जीनस, ओके, एंड डिफरेंट स्पीशीज। वैसे ही भेड़िया और सियार मतलब उनका बेसिक फर्क होता है, भेड़िया वो लोग ज्यादा पावरफुल रहते हैं एज कंपेयर टू सियार और सियार हमेशा चापलूसी करते रहते हैं भेड़ियों की, मतलब वो उनके आगे पीछे घूम रहे इस स्टोरी में। तो भेड़िया ऐसे भी दे आर मोर पावरफुल देन द सियार। तो उल्फ, जैकल दे ऑल बिलोंग टू द सेम जीनस एक्चुअली। Now let's try to understand the lesson. भेड़ कैसी है? नेक है, अच्छे लोग है, मतलब ईमानदार है, ऑनेस्ट है, कोमल, विनयी, हम्बल, दयालु, काइंड, निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो। तो ये भेड़ और भेड़िया ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। प्रतीकात्मक कहानी एक सिंबॉलिक कहानी है जहाँ पे लेखक ने भेड़ों को, जो कि बहुत नेक होती है, ईमानदार होती है, दयालु है, भोली भाली है, वो मतलब जनता का रूप है। तो जनता को यहाँ पे भेड़ों के जैसा बताया गया है। और भेड़िए कैसे रहते हैं? स्वार्थी, सॉरी, भेड़िए स्वार्थी, अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट, अत्याचारी, दूसरों पे अत्याचार जुल्म करते हैं, पावरफुल, कपटी और झूठे। ये लोग भेड़िए को इस कहानी में राजनेता की तरह सिंबलाइज किया हुआ है, मतलब राजनेता लोगों को भेड़िया बताया हुआ है। और बूढ़े सियार का जो पात्र है वो, यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। तो बूढ़े सियार जो चापलूस लोग रहते हैं, जो राजनेता मतलब पॉलिटिशियंस, भ्रष्ट राजनेता, उन बैड पॉलिटिशियन, जो करप्ट पॉलिटिशियन रहते हैं, उनके आजू बाजू जो लोग घूमते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, वो यहाँ पे सियार के तौर पे बताए गए। तो एक बूढ़ा सियार है, उसका कैरेक्टर है, वो कैसा है? चतुर है, क्लेवर है, चापलूस है, जो बड़ी खाली अच्छी लगे राजनेताओं, भ्रष्ट राजनेताओं को वैसी बातें करते हैं वैसे लोग। स्वार्थी है, सेल्फिश है और कपटी है, जिन पे भरोसा ना किया जा सके, जो लोग सेल्फिश रहते हैं। आइए अब हम इस कहानी को देखते हैं। लेखक के बारे में, लेखक हरिशंकर परसाई हैं और इनके कुछ और ये
परसाई जी एक व्यंग्य लेखक है, व्यंग्य के तौर पे वे अपनी कहानी लिखते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने इस कहानी के जरिए भी समाज में जो भ्रष्ट राजनेता है और जो राजनीति वो लोग करते हैं उसके ऊपर एक व्यंग्य के तौर पे ये कहानी लिखी गई है। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो एक बार एक जंगल के एनिमल्स को, पशुओं को ऐसा लगा कि वो इतने सिविलाइज्ड हो गए हैं कि अब उन्हें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छी गवर्नमेंट चाहिए। और एक मत से उन्होंने यह तय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और सुरक्षा का स्वर्ण युग, दैट इज द गोल्डन एज, अब आया और वह आया। मतलब एक जंगल में कुछ पशुओं को लगा कि हम लोग अब इतने सिविलाइज्ड हो गए कि अब हमें एक अच्छी गवर्नमेंट, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए और उसके लिए हमें लोकतंत्र चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, और जिससे सभी और सुख, समृद्धि और सुरक्षा रहेगी और एक नया गोल्डन एज, नया स्वर्ण युग का आरंभ होगा। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, कहानी ने चरण धरे हैं, चरण पैर, मतलब जिस वन प्रदेश में ये हमारी कहानी ने पैर हमारे रखे हैं, जहाँ की ये स्टोरी है, वहां पे बहुत सारी भेड़े बहुत थी। भेड़े मतलब कि भोली भाली जनता। वो लोग निहायत नेक थे, ईमानदार थे, कोमल, विनयी, वेरी पोलाइट, दयालु और निर्दोष पशु जो घास तक को फूक फूक कर खाता है। तो यहाँ लेखक बता रहा है कि जिस तरह आम जनता बहुत ही ज्यादा, मतलब मोस्टली वो लोग शरीफ रहते हैं, दयालु रहते हैं, भोली भाली जनता रहती है, वैसे ही ये भेड़े भी बहुत भोली है और इतनी भोली है कि वो घास तक को फूक फूक कर खाती है। मतलब वो खाते समय भी ये ध्यान रखते हैं कि कहीं किसी और जीव, कोई और लिविंग बीइंग, कोई और जीव घायल ना हो जाए। इस तरह से वो धीरे धीरे अपनी घास खाती है। भेड़ों ने सोचा, शीप, भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा क्योंकि अब अभी इलेक्शंस होंगे, गवर्नमेंट आएगी, हम अपने प्रतिनिधियों से मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी, कोई भी लिविंग बीइंग किसी को न सताए न मारे, सब जिए और जीने दे, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। तो एक डेमोक्रेसी में जैसा एक सोसाइटी होनी चाहिए, एक लोकतंत्र में जैसी समाज होना चाहिए, वैसा समाज होना चाहिए जिसमें शांति हो, प्यार हो, ब्रदरहुड, बंधुत्व हो और सब एक दूसरे की मदद करें। और हमारे जो प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो ऐसे होने चाहिए कि किसी भी जीव को बेमतलब न सताए। मतलब यहाँ पर भेड़ों को लगता है कि सब जिए और जीने दे, मतलब बिन जरूरी उनको न मारा जाए। हाँ, अगर भेड़े मर जाती हैं तो उनको हिंसक पशु जो शेर, सिंह, टाइगर, वो लोग उनको, भेड़िए, वो लोग उनको खा सकते हैं, पर जिंदा भेड़ों को शिकार ना करें और बिन जरूरी शिकार ना किए करें। इधर भेड़ियों ने सोचा, वुल्फ ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया है, संकट काल आया है, परेशानी भरा समय आया है। भेड़ों क्यों, अब वो परेशानी क्यों आ रही है उनको, क्योंकि भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है, मतलब शीप, उनका काउंटिंग, उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है जंगल में। तो जब बहुमत होगा, मतलब मेजोरिटी, बहुमत, मेजोरिटी, जब बहुमत होगा पंचायत में, तो बहुमत किसका होगा, भेड़ों का होगा, क्योंकि उनका संख्या ज्यादा है उनकी। और अगर उन्होंने कानून बना दिया, तो अगर वो लोग, भेड़ जीत के आ गई और उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे,
तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? तो अब भेड़िए सोच रहे हैं कि अगर कोई पशु किसी को ना मारे, अगर ऐसा कानून भेड़ों ने बना लिया तो अब हम क्या खाएंगे तभी? तो यहाँ पे समझने की बात है कि अगर भोली भाली जनता अपना भला चाह रही है तो जो शातिर भेड़िए हैं वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसी सरकार बन गई जहां अच्छे लोगों की भलाई होगी तो फिर बुरे लोगों का क्या होगा। जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। तो भेड़े जैसे जैसे चुनाव का समय, इलेक्शन का समय नजदीक आता है, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता है। भेड़ मतलब शीप। और जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ियों, वुल्फ, उनका दिल बैठता जाता, वो डरने लगे थे। तो एक दिन बूढ़े सियार ने, एक बूढ़ा जैकल सियार ने भेड़िए से कहा, हमें याद रखना पड़ेगा कि सियार किसका प्रतीक है? सियार चापलूसी का प्रतीक है। जो चापलूसी करते हैं, राजनेताओं के आजू बाजू में जो घूमते रहते हैं, फ्लैटरर, उनका प्रतीक बूढ़ा सियार है। उन्होंने कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास ऐसे दो चार सियार रहते ही हैं, चापलूस लोग रहते ही है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। मतलब कि जब भेड़िया शिकार करता है तो जो बचा खुचा जो मांस और हड्डी लगा हुआ रहता है, बोन्स, हड्डी मतलब बोन्स, उसमें जो मसल्स, मांस रहता है, वो कुतर कुतर के जो बची खुची चीज है वो कौन खा लेता है? सियार उसे हड्डियों को चूसते रहते हैं। मतलब जब भेड़िया अपना शिकार करता है तो फायदा सियार का भी हो जाता है। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, दुम हिलाते, पूंछ हिलाते चलते हैं। मतलब राजनेताओं के आसपास जो चापलूस लोग उनकी वाहवाही करते हुए आजू बाजू घेरे रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। तो सियार क्या बोलते हैं? हुआ हुआ। वैसे ही चापलूस लोग क्या करते हैं? भ्रष्ट राजनेताओं की जय जयकार। तो यहाँ दोनों का फायदा होता है। भेड़िए लोग क्या करते हैं? सियार को अपने साथ रखते हैं। वैसे ही राजनेता लोग कुछ चापलूसों को अपने साथ रख रहते हैं ताकि वे उनका फायदा उठा, मतलब उनका मदद कर सके भोली भाली जनता को बहकाने में, और बदले में चापलूसों का भी भला हो जाता है क्योंकि उन्हें भी फायदा हो जाता है। जब राजनेता, जब जो भ्रष्ट राजनेता है वो जब जनता को लूटती है तब। बूढ़े सिंह ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए? मुखचंद्र चेहरा और मेघ मतलब बादल। तो बूढ़ा सिंह यहाँ पूछता है वुल्फ को, जो जंगल में जो स्टोरी चल रही है उसमें बूढ़ा सियार वुल्फ को पूछता है, भेड़िए को, कि महाराज आपके चेहरे पर चिंता क्यों दिख रही है? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। मतलब अब वन प्रदेश जंगल में नई सरकार आएगी तो हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज। तो सियार ने अपने दांत दिखाते हुए, घिसते हुए उनको कहा, और भोले बन रहे हैं वो लोग, सियार काफी भोले बन के बोल रहे, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, माई बाप है हमारे तो आप ही सब कुछ हो, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। तो यहाँ पे सियार क्या कर रहे हैं? सियार चापलूसी कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि महाराज हमारे लिए तो जो सरकार है वो आप ही सरकार हो, आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही सब कुछ हो, आप जो दो देते हो वो ही हम लोग खा लेते हैं और हमेशा आपकी ही जय जयकार करते हैं। ऐसे करके वो उसकी चापलूसी कर रहे हैं। तो भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। तो भेड़िया भी परेशानी बता रहा है कि अब ऐसा समय आ रहा है, अगर जनता जाग गई, जनता कौन है यहाँ पे? भोली भाली भेड़े, अगर वो जाग गई तो चुनाव होगा और फिर
हमें सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलने वाली है। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो गया होता। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ लिखा है कि जो सियार कौन है, चापलूस लोग है। वो लोग सब जानते हैं, पर वो लोग क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, नाटक करते हैं, जानकर भी नहीं जानने का। अगर उन्हें सब पता है और अगर वो प्रिटेंड ना करे तो सियार शेर ना हो गया होता। सियार और शेर, उनमें व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? क्योंकि शेर क्या है, वो चापलूसी नहीं करते, शेर पावरफुल रहते हैं, जो है वो सामने होता है। बट सियार क्या करते, बनावटी लोग है, जो बनावटी लोग है, जो चापलूसी लोग हैं, वो लोग हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो भोले भाले हैं, वैसा करके नाटक करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर सियार नाटक ना करता तो वो शेर ना हो जाता, क्योंकि शेर कभी नाटक नहीं करते, बनावटी नहीं होते वो लोग। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े घिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी कहाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भेड़िए ने जो वन प्रदेश, जंगल में जो पंचायत होने वाली है, उसकी बात विस्तार से बूढ़े सियार को बताई और बड़े गिरे मन से सैडली, दुखी होके कहा कि अब तो चुनाव आ रहे हैं, अब हमें क्या करना है, अब तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, और भागने के अलावा अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, पर अब जाए तो हम लोग जाए कहाँ। तो इसके आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि सियार ऐसा क्या प्लान बताता है और कैसे वह अपनी सरकार, मतलब उसके भेड़िए को कैसे मदद करता है। सो वेट फॉर माय द सेकेंड वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज do subscribe the channel, share it, and keep reading. Bye bye.